हाय फ्रेंड्स, बिग बॉस सीजन 18 का ग्रैंड फिनाले हो गया है और इस सीजन के विनर है करणवीर मेहरा। सो करणवीर मेहरा को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मैं ये वीडियो बना रहा हूं स्पेशली आपके लिए, अपने ग्रैंड फिनाले के पूरे एपिसोड को डिस्कस करने के लिए और उसके हाई पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। तो शुरू करते हैं बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले से। ग्रैंड फिनाले में सबसे पहले जो एक हाईलाइट था वो था अविनाश की वीडियो देख के इमोशनल होना। हम जानते हैं कि अविनाश पूरी की पूरी गेम में एक दफ़ा भी इमोशनल नहीं हुआ, एक दफ़ा भी उसके आंसू नहीं निकले, एक दफ़ा भी वो नहीं रोया। लेकिन जब उसने अपने साथ फैंस का प्यार और मोटिवेशन देखी तो ये देखकर उसकी आंखें भर आई, वो हो गया आबदीदा, वो हो गया इमोशनल और वो अपने आंसुओं को नहीं रोक सका। उसके बाद आगे चलें तो उसके बाद आती है जी आमिर खान की एंट्री। आमिर खान की एंट्री जब हुई तो सलमान खान एंड आमिर खान वाज वेरी हैप्पी और बहुत कैंडिड थे, बिकॉज सलमान खान ने आमिर खान को कहा कि जब हमने अंदाज अपना अपना की तो आपका इंटरव्यू मैंने देखा और आपके इंटरव्यू में आपने तो मेरी बुराइयां की थी कि मैं इस नॉन प्रोफेशनल बंदे के साथ कभी भी काम नहीं करूंगा। जबकि आमिर खान ने ये बात की कि मैंने 30 साल बाद अब आपका एक इंटरव्यू देखा और आपने मेरी बहुत तारीफें की। लेकिन सलमान खान ने कहा कि आपने मेरी तारीफें नहीं की बल्कि आपने मेरी की थी बुराइयां, क्योंकि आपने कहा था कि ये बंदा बहुत लेट आता है, नॉन प्रोफेशनल है, इसके साथ मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन उस टाइम पे मैं कर रहा था 5-5 फिल्मों में काम और मैं कर रहा था 3-3 4 शिफ्ट्स, इसलिए मैं हो जाता थोड़ा सा लेट। और आमिर खान ने इस बात पर एग्री किया और कहा कि उस टाइम पे मैं नहीं समझा था, लेकिन अभी मैं समझता हूं और मैं आपकी इज्जत करता हूं। इसके अलावा सलमान और आमिर ने एक बात डिस्क्लोज की कि वो हैं बचपन के दोस्त। जी हाँ, बिल्कुल, स्कूल लाइफ में वो थे एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो दोनों जो है वो सेकंड स्टैंडर्ड से 4th-5th स्टैंडर्ड तक एक ही क्लास में थे। और उसके बाद सलमान खान ने कर लिया अपना स्कूल चेंज। सलमान खान ने कहा कि मैं हो गया था स्कूल से ड्रॉप आउट। उसके बाद उन्होंने बड़े मज़ेदार तरीके से अंदाज अपना के कुछ डायलॉग्स बोले और उस गाने की थोड़ी सी जो है वो झलक दिखाई, जिसमें जो है वो उन दोनों ने बाइक पे सवारी करके काफ़ी इंजॉय किया था। उसके बाद बात करें तो सबसे पहले 6th नंबर पे हुई ईशा घर से बेघर और ईशा वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं जो हूँ वो टॉप 3 में ही जाऊंगी। लेकिन उसको क्या पता था कि ऑडियंस ने क्या कहा है। लेकिन ईशा के बेघर होने से पहले सलमान खान ने भी बड़े मजे लिए। वो इस तरह से कि सलमान खान ने ईशा के तीनों दुश्मनों से पूछा कि आपको क्या लगता है कि घर से कौन होगी बेघर, और तीनों ने कहा ईशा ईशा ईशा। और ईशा मुस्कुराई और कहा कि मैं यहाँ ग्रैंड फिनाले में बैठी हूँ। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि अब उसका नंबर आने वाला है। और हुआ भी कुछ यूं कि ईशा को जो है वो 6th नंबर पे सबसे कम वोटों की बेस पे निकलना पड़ा और उसके बाद बच गए टॉप 5 के बाद जो है वो आमिर खान के बेटे जुनैद और खुशी, श्रीदेवी की बेटी खुशी जो है वो घर में आई और रजत दलाल ने पूछा कि खुशी से कि आप श्रीदेवी मैम की बेटी हैं, तो खुशी ने कहा जी बिल्कुल। सो दैट वाज आल्सो वेरी कैंडिड एंड स्वीट। उसके बाद जो है वो उन लोगों ने कहा कि जो भी घर से होगा आउट उसकी आ जाएंगी मम्मी। और मम्मी किसकी आई? जी हाँ बिल्कुल, चुम की आई और चुम की मम्मी आके उनको लेके चली गई। और बाकी बचे 4 लड़के, 4 बॉयज, जिसमें थे विवियन, करण, रजत और अविनाश। और उसके बाद जो है वो जब जुनैद आए और खुशी आई, वो उन्होंने जो है वो अविनाश को किया घर से बेघर और वो साथ लेके अविनाश को आगे। लेकिन सलमान, एक और हाईलाइट पॉइंट है कि सलमान खान ने अविनाश को बहुत ज़्यादा ही पैम्पर किया और कहा कि उसने की है इस शो में बहुत ज़्यादा मेहनत, जो कि मैं भी इस बात से एग्री करता हूं। बिकॉज अविनाश को हम पसंद करें या ना करें, वो हमारी नज़र में हीरो हो या विलन हो, लेकिन एक बात हम ज़रूर मानते हैं, वो ये कि अविनाश ने वाकई इस सीज़न के डे 1 से लेके एंड तक बहुत मेहनत की। लेकिन एक चीज़ में जिसमें वो चूक गए थे वो थी पॉजिटिविटी, वो था फन और वो थी अपनी इमोशनल साइड को भी दिखाना। वो सिर्फ गेम कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगना शुरू हो गया था एक टाइम पे। और ये बात करण में भी थी, लेकिन करण से जब से करण और चुम का, करण और शिल्पा का आपस में बॉन्ड बना तो हमने करण की इमोशनल साइड भी देखी। और खासतौर पर तब भी जब उसकी माँ का लेटर आया था उमंग कुमार के थ्रू। ओके, तो अविनाश घर से हो गए बेघर। उसके बाद जो है वो लाफ्टर शेफ्स की टीम आई और लाफ्टर शेफ्स की टीम ने खूब वहाँ पे मस्ती की, धमाल की। और मनारा ने बड़ी फॉर्मली हेलो सर, हाय, हाउ आर यू। और सलमान खान जेन्युइनली इतने ज़बरदस्त होस्ट कर रहे थे ना, ये मूड में जिस तरह बंदा होता है वैसे थे। और सलमान खान बहुत ही कमाल तरीके से जो है वो हर चीज़ का रिस्पॉन्ड कर रहे थे, चाहे वो आमिर खान के साथ हो, चाहे वो पहले 1-2 गेस्ट के साथ हो, वो लाफ्टर शेफ्स के साथ हो। और मनारा को भी उन्होंने वैसी नकल की मनारा की कि हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं। और उसके बाद लाफ्टर शेफ्स ने जो है वो
2-3 कंटेस्टेंट के साथ जो है वो काफ़ी नोकझोंक की और उसके बाद फिर वो चले गए। हाँ, रजत और शिल्पा की दुश्मनी अभी भी चल रही थी और उन्होंने कहा कि रजत आप कुछ कहना चाहेंगे, तो रजत ने कहा कि शिल्पा मैम के लिए मैं शायरी बोलना चाहूँगा। और रजत ने ग्रैंड फिनाले में भी शिल्पा के खिलाफ बहुत सारी बातें की जिसको शिल्पा ने नज़रअंदाज किया और काफ़ी इग्नोर करने की कोशिश की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने जो है वो शहज़ादा को भी जो है वो लेके आए। क्या कि शहज़ादा बहुत ज़्यादा अच्छी सिंगिंग करते हैं और शहज़ादा ने सिंगिंग की तो वाकई आते जाते जो मिलता है। वो जो प्रीति जिंटा और सलमान खान का गाना है, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। शायद वो फिल्म है मुझे ऐसा लगता है कि हम हर दिल जो प्यार करेगा। अगर आपको मूवी का नाम पता है तो आप नीचे लिखें, यार चोरी चोरी चुपके चुपके है या हर दिल जो प्यार करेगा। खैर, तो उन्होंने शहज़ादा ने गाना गाया और शहज़ादा ने गाना बहुत अच्छा गाया, बहुत कमाल का गाना गाया। और उसके अलावा जो है वो 1-2 और कंटेस्टेंट के साथ उन्होंने नोकझोंक की और उन्होंने जो है वो चाट पापड़ी ईच एंड एवरीथिंग बनाई और इन्जॉय किया। और उसके अलावा अभिषेक जो है वो अभिषेक स्ट्रेट अवे देख रहा था, अंकिता और अभिषेक जो है वो करण को ही सपोर्ट कर रहे थे। और जो एल्विश है, एल्विश आया तो वो रजत को सपोर्ट कर रहा था। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब सारों की इंट्रोडक्शन में सबकी वीडियो चल रही थी तो रजत की बहुत स्ट्रांग वीडियो थी और जब चुम निकली तो उसने कहा कि वैसे तो मैं चाहती हूँ करण जीते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो देखे कि रजत जीतेगा। उन्होंने बड़ी मीटअप करवाए हैं और यही बात करण ने अब एल्विश को कही जब वो लाफ्टर शेफ्स के लिए आया कि एल्विश मेरे लिए भी लगवा देते वोट्स तो सारे हंसने लग गए और ये काफ़ी सार्कास्टिक बात भी थी। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब जो हिसाब किताब है वो रजत ही जीतेगा, लेकिन कहानी में तो कुछ और ट्विस्ट निकला। अब मैं बात करूं आगे, तो जब अविनाश घर से बेघर हुआ और अविनाश को कहा कि आप किसको जीतते देखना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, तो अविनाश ने कहा कि मैं चाहता हूं कि विवियन जीते, मेरा दिल चाहता है विवियन जीते, लेकिन गेम के हिसाब से मुझे लगता है कि करण जीतेगा। एंड ही वाज वेरी राइट। बिल्कुल, इसकी बात हम आगे चल के करेंगे। खैर, उसके बाद जो है वो एक चीज़ मैंने बड़ी इंजॉय की जो कि मैंने शो में बिल्कुल इंजॉय नहीं की, वो थी करण अर्जुन और माँ, यानी शिल्पा शिरोडकर, उसके अलावा विवियन डी सैना और करण वीर मेहरा। इनका परफॉर्मेंस, रजत चाहत का परफॉर्मेंस, और सलमान खान ने बताया कि सबसे ज़्यादा टीआरपी जो आई है वो शिल्पा, करण और विवियन के एंगल से आई है और वो बड़ा ज़बरदस्त था और उसकी एंडिंग भी बड़ी मज़े की और फ़नी थी। ये बिग बॉस में वाकई मैंने एक्स को काफ़ी इंजॉय किया और कंटेस्टेंट की सारी बातों को और सीज़न के फिनाले को, बहुत देर बाद ऐसा फिनाले था जिसको मैंने वाकई एंजॉय किया, जो कि बहुत तेज़ी में नहीं था। वो मतलब हर चीज़ उसके टाइम पे, गेस्ट भी बड़े मज़े के थे, कंटेस्टेंट भी मज़े के थे, ईच एंड एवरीथिंग वाज गुड। और एक और हाईलाइट थी वो ये कि कशिश ने कहा कि सलमान सर व्हाई यू डिसलाइक मी, आप मुझे डिसलाइक क्यों करते हैं? तो सलमान ने कहा नहीं, मैं आपको डिसलाइक नहीं करता, लेकिन आपको कम बोलने के लिए कहता हूँ, क्योंकि जब आप मुंह खोलती हैं तो आप कोई न कोई गलत बात ही करती हैं या कोई ऐसी बात करती हैं जिससे जो कि टीवी पे नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान कहीं ना कहीं ठीक था, लेकिन जो वो थी कशिश वो भी ठीक थी, बिकॉज सलमान खान वाकई ही डिसलाइक हर एंड चाहत एज वेल, क्योंकि चाहत की मम्मी की भी बात हुई, सलमान खान तो चाहत के पीछे ही पड़ गए। हाँ भाई वो कौन है, उनके साथ फिर आपने बात की, ये है, चाहत कह रही कोई नहीं है, लेकिन फिर भी सलमान खान ने जो है वो ईडन से भी पूछा और ईडन ने भी कह दिया, कशिश ने भी कह दिया कि भाई वो हमारा मस्ती चल रही थी, लेकिन सलमान खान नहीं टल रहे थे, वो चाहत के पीछे पड़े हुए थे और चाहत की मम्मी के पीछे भी पड़े हुए थे। सो दैट इज़ अ बिट वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि वो आई, उन्होंने अपने टेक दिया, अब इसमें चाहत की गलतियाँ आपने इसी वजह से चाहत को निकाल दिया। हालांकि ईशा की बजाय चाहत डिजर्व करती थी फिनाले में, टॉप 6 में कम से कम चाहत डिजर्व करती थी। उसके बाद राहत यानी चाहत और रजत का परफॉर्मेंस हुआ, दैट इज़ आल्सो आउटस्टैंडिंग, बहुत मज़ा आया, अच्छा था। और बीच में सारा को पता नहीं क्यों गुस्सा आया था, सारे की एक सोलो परफॉर्मेंस थी, शायद उन्होंने वादा किया था सारा से कि आपका कोई डांस टाइप नंबर डालेंगे, एक सेंशुअस सा, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा फ्रैंकली स्पीकिंग। उसके बाद जब मिमिक्री की बात है तो अविनाश ने बाबा जी बहुत अच्छी मिमिक्री की यार, बहुत ज़बरदस्त मिमिक्री की। आमिर खान की, सलमान खान की इतनी मज़े की नहीं की जो सलमान खान ने मुँह पे भी बोल दिया। मैंने आपको बताया ना, सलमान खान बहुत कैंडिडेट थे और सलमान खान ने मुँह पे बोला कि सॉरी मेरी मिमिक्री पता नहीं क्यों यार तुमने बहुत बुरी की। उसके बाद ऋतिक रोशन की वो जादू कोई मिल गया वाले कैरेक्टर की उन्होंने मिमिक्री की। उसके बाद सलमान खान ने कहा कि तीसरे वो जो बड़ा खान है ना उसकी करो, तो मुझे ऐसा लगा कि शाहरुख खान की बात कर रहे हैं।
और अविनाश ने कमिंग अप नेक्स्ट में दिखाया था शाहरुख खान की थी, लेकिन जब मेन एपिसोड चला तो उसने एक शाहरुख खान की तरह से किया, लेकिन उसके बाद वो आरफीन पे शिफ्ट हो गया। मुझे लगा कि वहाँ पे लगा है कट और उन्होंने कहा है कि नहीं शाहरुख खान की आपने नहीं करनी, और बात को उन्होंने घुमा के किसी दूसरी साइड पे आरफीन पे ले गए और आरफीन की मिमिक्री कर दी। जबकि आमिर खान ने पूछा कि ये किसकी मिमिक्री की है आपने, तो उन्होंने कहा ये आरफीन खान की है। तो तब उन्होंने कहा अच्छा आरफीन की है, ओके। उसके बाद आया जी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, और जब टॉप 3 की बात आई और टॉप 2 की बात हुई तो रजत हो गए घर से बेघर, एंड दैट इज वेरी शॉकिंग। यस, बहुत ज्यादा शॉकिंग था वो हम सब के लिए, बिकॉज मुझे लग रहा था कि रजत टॉप 2 में तो जरूर जाएंगे, लेकिन अभी एक बड़ा शौक आना बाकी था। देखें जी, मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मैं शुरू में विवियन को बहुत पसंद करता था, लेकिन गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शिफ्ट हो गया था करण की तरफ, बिकॉज करण की वाकई गेम सब में से देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त थी। उसके चैलेंजेस भी ज्यादा थे और उसकी वैरायटी भी बहुत ज्यादा थी, बहुत अच्छी थी। और मेरा ये था कि विवियन और करण में से कोई भी जीत जाएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। रजत के बारे में आई वॉज नॉट श्योर अबाउट रजत एज वेल। तो हुआ यही कि रजत जो है ना, वो उनसे पूछा, रजत आप मुस्कुरा नहीं रहे, आप खुश क्यों नहीं हो रहे? कहते मैं दिल में हो रहा हूँ, लेकिन रजत जो है ना वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो अपने जहन में जीत चुके हैं। ही वॉन ऑलरेडी। उनको लग रहा था कि उनके जहन में था कि भाई मैं जीत गया हूं, और इसलिए वो थोड़ा ना प्राउड ही प्रिटेंड कर रहे थे और बड़ा मतलब अपने हंसी को छुपा रहे थे कि भाई अभी टाइम नहीं आया, अभी देखते हैं। तो उनको लग रहा था कि मैं ही विनर हूं। लेकिन जब रजत का नाम आया तो रजत के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और टॉप 2 में चले गए विवियन एंड करण, एंड दैट इज वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल बिग बॉस फैंस, बिकॉज हम चाहते थे कि करण और विवियन ही बिग बॉस के फिनाले में जाए। अब मुझे लग रहा था यहाँ पे कि विवियन जीतेंगे, लेकिन जब हुआ खुलासा तो सलमान खान ने पहले मस्ती मजाक किया, हाथ उठाए, लेकिन एंड पे जब उन्होंने करण का हाथ उठाया और उन्होंने कहा करण, तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया। आमतौर पे सलमान खान कहते हैं एंड द विनर इज करण, इस तरह नहीं कहा उन्होंने इस तरह किया कि करण, इस तरह करण का हाथ उठाया, करण उसके उनके राइट साइड पे थे और विवियन लेफ्ट साइड पे थे। तो सबको लगा कि ऐसे ही नॉर्मली उन्होंने उठाया है, लेकिन जब वो धमाका हुआ और जब वो ब्लास्ट होके वो तमाम फायरवर्क्स और तमाम वो चीज़ें हो गई, तो सबको पता चला नहीं करण तो विनर है, एंड एवरीवन वाज शॉक्ड। चुम वाज सो हैप्पी, शिल्पा वाज सो हैप्पी, और बाकी शॉक थे। इनफैक्ट श्रुति का भी बहुत शौक थी कि श्रुतिका को भी नहीं लग रहा था कि करण जीतेगा, और श्रुतिका मुझे नहीं अच्छी लगी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट लगी। करण के साथ सिर्फ शिल्पा और शुम थे। खैर, अगर मैं अब बात करूं आगे की तो करण वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन उठ के कोई भी नहीं आया यार। करण गया, करण ने विवियन को माइक दिया, विवियन वाज स्माइलिंग, विवियन वाज वेरी ग्रेसफुल यार, बहुत ही ग्रेसफुल था। विवियन की मेरे दिल में रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि विनर अगर विवियन ने गेम को पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर गेम बहुत ज़्यादा गेम नहीं खेली, लेकिन उसने अपने डिसेंसी का लेवल नहीं गिरने दिया, और आखिरी दिन तक ग्रैंड फिनाले तक जब वो रनर अप हुए तब भी वो बहुत अच्छे और एलिगेंट और ग्रेसफुल तरीके से स्टेज पे खड़े थे। उसके बाद जो है वो करण शिल्पा से मिलने गए, चुम से मिलने गए, और उनके बाद उनकी सिस्टर से मिलने गए, और उनको बड़ी खुशी हुई। करण दोबारा आए वापस, सलमान खान ने एंडिंग नोट दिए, और उसके अलावा कोई भी करण से मिलने नहीं आया, स्टेज पे कोई भी नहीं आया। तो करण ने कहा कि उसके बाद सलमान खान ने कहा कम ऑन गाइज, और जो सारा का सारा एंगल था वो टीवी स्क्रीन की तरफ चला गया, और फिर भी स्टेज पे कोई नहीं आया। सो एवरीवन वाज इन शॉक। लेकिन खैर, उसके हम क्या कह सकते हैं, करण के लिए आई एम हैप्पी, बिकॉज करण को इतनी सालों बाद अपने काम का ड्यू मिल रहा है। और कौन है ऐसा सेलिब्रिटी, आई थिंक सो कोई भी नहीं करण के अलावा, जिसने खतरों के खिलाड़ी का रीसेंट सीजन और बिग बॉस का वही कंसेक्यूटिव सीजन एक साथ ही जीते हों। सो वेरी वेल डन करण, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करण को और चुम को। जैसा कि ईशा और अविनाश का रिश्ता तो बिग बॉस के फाइनले में ही पता चल गया। ईशा ने कहा सलमान खान को कि भाई अब मैं इसके साथ नहीं हूं, तो वो एविडेंट हो गया, सबने देखा, और आई वाज शॉक्ड कि ईशा इतनी ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड निकलेगी कि उसने फिनाले में ही बैठ के इस तरह कर दिया कि अविनाश के साथ जो है वो मेरा कोई सीन नहीं। तो जितने भी ईशा और अविनाश के फ़ैन होंगे वो सब के सब कितना ज़्यादा डीमीन और कितना ज़्यादा जो है वो धोखा महसूस कर रहे होंगे कि उन लोगों ने उनको कितना धोखा दिया। अविनाश ने कम दिया, लेकिन ईशा तो कितनी ज़्यादा सियानी निकली और उन्होंने गेम के लिए उसी टाइम फिनाले में पलट गई। लेकिन चुम और करण की बात करें तो दे वर वेरी स्वीट, और चुम ने पहले कहा था कि मैं अभी नहीं कह सकती, बाहर जाके करूंगी। तो अब चुम और करण का
रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सारा का सारा ओवरऑल फिनाले, ग्रैंड फिनाले मैंने किया बहुत ज़्यादा एंजॉय, और एक पाकिस्तानी फ़ैन की तरफ से आपको आ गया फिनाले का रिव्यू बिग बॉस सीज़न 18 का। अब जो है वो बिग बॉस से पहले जो है वो अब शुरू होगा बिग बॉस OTT आई थिंक सो, उसके बाद होगा पाकिस्तानी तमाशा स्टार्ट। तमाशा जो पाकिस्तानी बिग बॉस है उसका नाम है तमाशा। तमाशा सीज़न 4 होगा गालबन, और उसके बाद फिर बिग बॉस सीज़न 19। सो कौन कौन इस चीज़ का जो है वो इंतज़ार करेगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइज।